वालेकुम ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल हिट फिट होंगे। आज का वीडियो तमाम जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जितने पेपर्स में आते हैं, किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन सब को सॉल्व करेंगे। जितने भी पेपर भी है, मिक्स अप पेपर है, तमाम के जितने जो आउट हुए थे, जो लीक हुए थे, उनके भी क्वेश्चंस है और बाकी ओवरऑल है। अगर आप न्यू है, आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे और आपका टेस्ट बहुत करीब है, तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि तमाम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल टेस्ट में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैथ्स के पोर्शन में जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि मजमुआ मालूम करे। मजमुआ आपके पास मजमुआ मालूम करे, मजमुआ मालूम करे, या फिर वो लिख लेते हैं कि सम। वो तो बहुत इजी है, वो आपको आता है, लेकिन आगे आ जाएगा, वो कर देंगे। ओके, जो पहला क्वेश्चन है लीक पेपर का वो है आपके पास 721 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि 721 को डिवाइड करो 7 के साथ। कैसे करना है वो आपको इस तरह दे देगा कि सॉल्व इट, या फिर वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग, या फिर वो आपको कहते हैं इसको सॉल्व करें। उर्दू में ये लिखा होगा कि सॉल्व करें। तो क्या करना होगा, सिंपली क्या है, डिवीजन है। 721 को अंदर रखो, 7 पे डिवाइड करो, 7 ही कम 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नीचे है, अब 2 बहुत छोटा है, 7 बड़ा है, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ओके, 0 लगाने के बाद 1 भी नीचे आ जाएगा, 7 ही है 21, तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो 103 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास जो जीवी का पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैं स्पीड अच्छे तरीके से समझाऊंगा, छोटे हैं, आसान। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा। अच्छा यार, ये तो नज़र ही नहीं आया आपको, हाय। चलिए अब यहाँ से फिर तो आपके पास इसीलिए कहते हैं कि शैतान का काम जल्दी जल्दी जो करता है वो शैतान का काम। तो 7 कम 7 आपके पास आ जाएगा। अब 7 यहाँ पे आया, चूँकि 2 नीचे आ जाएगा, 2 बहुत छोटा है, 7 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 1 भी नीचे आ जाएगा। अब 21 बना, ये 7 नहीं है, 21 बना, 7 ही है 21, तो आपके पास 103 जवाब इसका आ जाएगा। ऑप्शन में आपने 103 पे लगाना है। ये है डिवीजन का, यानी तकसीम का क्वेश्चन आया, वो आपको सिंपली इस तरह से दे के तकसीम करें। दूसरा क्वेश्चन सवाल नंबर 3 आपको दिया है पेपर में कि अब मैं सवाल पहले लिख दूँ तो अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, पहला जो है एडिशन का आता है, वो आसान है, आगे आ जाएगा। एक एडिशन का समझा दूंगा, बहुत इजी है, इसलिए नहीं करवा दिया। दूसरा मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आता है, एक ज़रब का आता है जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और एक तकसीम का जो हमने यहाँ पे किया। तकसीम को आपको समझ आया होगा। आप ज़रब कैसे करते हैं, 105 मल्टीप्लाई बाई 9 इस तरह से लिखना है। इस तरह लिखने के बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 5 आपके पास 45, 4 ऊपर हासिल हो जाएगा। 9 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 4 जो ऊपर रह गया उस 4 को यहाँ पे लिखो, फिर 9 कम 9, 9 2 18, 9 थी आपके पास 27 आ जाएगा। पहला टर्म ख़त्म हुआ। तो अच्छा, ये इसी का जो है एक ही सिर्फ 9 है, तो इसलिए इसका जो जवाब है 27 45, इसका ज़रब का जवाब आ जाएगा। सो ये जवाब है, ज़रब इस तरह होता है। ओके, अब सिंपल सा ज़रब दिया हुआ होगा कि 103 मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, तो ये इस तरह से आपने करना है। 2 होंगे तो 2 होंगे। अब ये ज़रब भी यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के टेस्ट होंगे, हो सकता है कल आपका टेस्ट हो, परसों हो, तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये वीडियो देखना। अब वहाँ पे लिखा होगा कि 40% का 240 मालूम करो, या फिर इस तरह लिखा होगा कि फाइंड आउट 40% ऑफ 240। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अभी इस तरह का भी रोज़ एक ही क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए पेपर का क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, अब मुझे ये नहीं पता है ये गवादर का है, तुरबत का है, खुशदार का है, लेकिन है पेपर का क्वेश्चन, याद रखो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको भी इसी तरह क्वेश्चन देगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो बस आपने क्या करना होगा, जो ये परसेंटेज लिखा होगा 40 लिखा, परसेंटेज के नीचे 100, परसेंटेज ख़त्म हुआ, और ये जो ऑफ कौन सा भी नंबर लिखा होगा कि ऑफ 240 या फिर फाइंड आउट 40% ऑफ 240, तो ऑफ को आपने फिर ज़रब करना होगा। ये बस ऑफ जो है ज़रब आ जाएगा, इसको जो है सिंपली 100 लिखना होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 100 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया ऊपर, 40 1 मल्टीप्लाई बाई 24 बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 4 है, 4 को 4 बार ज़रब देना है, 4 4 16 ज़रब का। यहाँ पे फिर
आपको देखो सिखा रहे हैं। 4 2 8, 4 4 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 आ जाएगा। 4 2 8, एक वो जो ऊपर 4 2 8 आ जाएगा ना, एक ऊपर वाला है तो आपके पास 9, तो इसका जो जवाब है वो 96 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रोज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। मैथ्स बहुत ईजी होगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आपको कहेगा कि कोई नंबर दिया होगा कि 420, 315, 213 का औसत या फिर एवरेज मालूम करे। बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यू क्वेश्चंस है ये भी। आज के ये जो आपके पास पंजगूर तो नहीं, ये जो पिछले पेपर्स हुए थे उसका क्वेश्चन है कि इस तरह के नंबर देते हैं। यही पेपर्स का क्वेश्चन है कि 420, 315, 213 का औसत या एवरेज मालूम करे। एवरेज इंग्लिश में, उर्दू में इसको औसत बोलते हैं। इसको क्या करना होगा, बस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपने ये जो नंबर है इनको जमा करना होगा और इनको टोटल कितने नंबर दिए हैं 1 2 3 इनसे डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, क्वेश्चन को देखे कि आपने जो है 213 प्लस 315 प्लस 420 टोटल लिया, जमा करने हैं। अब ये कितने नंबर है, 1 2 3, जितने दिए होंगे 4 दिए होंगे तो 1 2 3 4, 5 दिए होंगे 1 2 3 4 5, जितने भी होंगे उनको ऐड करो, टोटल कितने हैं उससे डिवाइड करना है। तो वो 3 है तो 3 से डिवाइड करो। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप, मैंने कहा था मैं आपको एडिशन भी सिखाऊंगा कैसे ऐड करते हैं। इस तरह से ऐड करते हैं 103, 315, 420। अब कैसे ऐड करते हैं इन सबको, अभी देखो। 5 है, 5 में 3 शामिल करोगे तो आपके पास 8 बनेगा। 8 में 0 शामिल करो तो 8 बनेगा। फिर 1 2, ये 2 ये है, ये 4 बनेगा। फिर 2 3 से 5, 5 और 4 आपके पास 9, तो ये आपके पास टोटल इन सब को जब जमा करोगे 948 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। बहुत सिंपल हुआ। ये जो नंबर दिए होंगे एवरेज और औसत में, क्रिकेट में भी होगा। मैं एग्जांपल ये नहीं देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस आपने समझना है। वो कहते हैं इतने औसत से वो मैचेस खेल रहे, इतने रन है, वो क्या, वो उनके टोटल मैचेस होते हैं, टोटल रन होते हैं, जितने भी उनको सारे कलेक्ट करके उनको फिर एवरेज पे इतने मैचेस पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी वही है कि जो दिया है उन सबको ऐड करो और 1 2 3, 3 मैचेस है या 3 औसत है तो 3 से डिवाइड करो। बस वो क्रिकेट का मैंने सिर्फ मिसाल दिया। तो इन तीनों को जब जमा करोगे तो आपके पास 948 बन जाएगा। और टोटल कितने, 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड करो। तो 148 को आप क्या करोगे, अब इनको यहाँ पे भी देखो डिवीजन का क्वेश्चन आता है, हर चीज़ रिपीट हो रहा है। 945 एडिशन भी सिखा दिया। वो पहला क्वेश्चन मजमुआ का आता है, मजमुआ एडिशन जमा, ये इस तरह के जमा करने, तो 3 से करना है। तो 3 3 आपके पास 9 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास 48, 3 4 नीचे आ जाएगा तो 3 एकम 3, ये 3 हो जाएगा। फिर नीचे 1 बच जाएगा, नीचे 8 नीचे आएगा, 3 9, 3 7 14, 3 9 आप 3 6 18 आपके पास आ जाएगा। तो 316 इसका जवाब आ जाएगा आपके पास। बहुत इजी हुआ, बहुत 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 इजी। इस तरह भी आप कर सकते हो कि 948 से 3 3 9, 3 एकम 3, ये 4 से 3 निकालो, 1 और 8 जो है आपके पास 3 7 3 6 18 आ जाएगा। सो 316 इसका जवाब आ जाएगा। फिर से तकसीम सिखा दिया, तकसीम ज़रब एक ही क्वेश्चन में देखो सब वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इस तरह आपको दे देता है कि जैसे वो पेपर में आया है सवाल नंबर पर, अगर एक आदत को 8 पर तकसीम किया जाए तो जवाब 6 आता है, वो आदत कौन सा है। अब आप क्या करोगे, सिंपल जो है 8 पर तकसीम करोगे। 8 के पाड़े में देखो, 8 6 48, 8 6 48, 8 का पाड़ा सिर्फ आपने पढ़ना है। जो आदत पर तकसीम करोगे उसका पाड़ा पढ़ लो। सो आपके पास 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 आपके पास आ जाएगा। तो 6 ये 48 उस जवाब, वो आदत कौन सा है, 48 है। तो क्या करोगे, 48 है ना, तो 6 आपके पास 8 लिया, 8 6 आपके पास 48 आ जाएगा। बस अगर एक आदत को 8 पर तकसीम किया, सिंपल पाड़ा है, 8 पर तकसीम किया जाए तो जवाब क्या आना चाहिए, उस आदत का पाड़ा पढ़ लो। जैसे 8 का पाड़ा है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। तो वो आदत जो है आपके पास 48 जवाब। तो इसका जवाब वो आदत जो है 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको रोज़ देगा और आपके पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन देगा, बस वो आपने मालूम करना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता है
ये आया भी है। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कि 7 हुआ कि कौन सा भी क्वेश्चन है, आपने बस देखना है इसको कैसे सॉल्व कर। कहते हैं इसको कसरे आम में तब्दील करो, इसको फ्रिक्शन में तब्दील करो, इसको मिक्स फ्रिक्शन में तब्दील करो। और इंग्लिश में लिखा होगा चेंज इनटू फ्रिक्शन या फिर मिक्स फ्रिक्शन, इसको मिक्स फ्रिक्शन में तब्दील करो। यानी आपके पास इस तरह का जो वो पैटर्न होता है, इस तरह वाले फ्रिक्शन में तब्दील करो, टुकड़ों में तब्दील करो, हिस्सों में तब्दील करो, कसरे आम में तब्दील करो। उर्दू में कैसे करते हैं, बहुत इजी है। पॉइंट लगा हुआ है, 16 है, 0.033 है। पहले तो आपने इस पॉइंट को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट ख़त्म किया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो 3 0 लगाओ, बस क्या बना आपके पास, सिंपल तो बना ना। पॉइंट तो ख़त्म हुआ, 16,033 और ये 1000, ये कसर में हुआ। वो कह रहे हैं कसरे आम में तब्दील करो, कसरे आम मिक्स फ्रिक्शन में तब्दील करो, इस शक्ल में तब्दील करो। इसमें तो बना, ये वाला शक्ल तो बना फ्रिक्शन वाला, ये तो बन गया, कसर तो बन गया, लेकिन कसरे आम मिक्स फ्रिक्शन में तब्दील करो इस तरह। तो क्या करो, सिंपल, अब 16 है ना, तो 16 3 3 ये है, 1000 से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इस पे। तो ये 1000 को 3 बार करोगे तो आपके पास 1000 को 16 बार करोगे तो 16,000 बनेगा ना। 1000 को 16 के साथ ज़रब करोगे तो 16,000 बनेगा। या आपके पास 16 है, 16 बार करोगे तो 16 एकम 16, ये 16,000 बनेगा। तो 1016 आपके पास 16,000 आपके पास बन जाएगा। कितना रह गया, 3 रह गए। अब मैंने एक रूल बताया था पेपरों में भी कि अब उसको इस तरह के शक्ल में कैसे लिखना है। ये उठा के 6 को किक लगाएगा, मार देगा, 6 इसको मार देगा, 1000 इसको मार देगा। इस मारने का मतलब है 3 इसके जगह पे आ जाएगा, जो बच गया वो ऊपर वाले के जगह पे आ जाएगा, 16,000 वाले के जगह पे आ जाएगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा। तो सिंपली आपने बट्टा लगाया, 3 किधर जाएगा, ऊपर 16 को मार के उसके जगह पे आ जाएगा, फैन भी 16,000 को मार के इसके जगह पे आ जाएगा, और ये 1000 जो है ये 3 को मार के उसके जगह पे आ जाएगा। और यही जवाब है। ये हुआ मिक्स फ्रिक्शन, ये हुआ कसरे आम। कसर तो ये है, बटा है, वो तो इधर से आपका जवाब हुआ, लेकिन कसरे आम में तब्दील करना है। बस सिंपली जो दिया है उस पर इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, इस तरह से सिंपल डिवाइड करो और ये उसका जवाब आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। इसी पे एक और कंसेप्ट देता हूँ, अगर 16.3 लिखा हो फिर कैसे इस इशारिया को, तो फिर याद रखो 16.3 है ना, तो 10 ये इशारिया ख़त्म हो जाएगा, 1 लगा लिया, 3 है ना, तो 1 पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 है ना, तो 1 0 लगाओगे। इधर 3 थे तो 3 0 लगा लिया। अगर 16.33 है, 2 नंबर है, तो फिर पॉइंट ख़त्म हुआ, 1 लगाया, कितने नंबर है, 2, तो 100। इस चीज़ को बहुत याद रखना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको दिया। तो ये था इतने क्वेश्चंस, और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट यही क्वेश्चन समझाएंगे मैथ्स के। और इसका ये पेपर, ये वीडियोस आप देखोगे तो आपके बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस अच्छे होंगे। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ना इसमें बातें करना चाहता हूँ, बस आपने सीखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कुछ है पढ़ने वाले और उनका टेस्ट रहता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यही पेपर के क्वेश्चन है। बहुत ये लीक भी हुए हैं, कुछ हमने सबमिट किए थे, जमा किए थे, वो सारे आपके साथ कोई 2-3 वीडियोज़ में शेयर करेंगे। और ये मैथ्स आपका बस 10-10 मिनट की वीडियो से समझना है, और तो बाकी आपने परफॉर्म करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट वीडियो अभी आपके साथ अपलोड होंगे, सो ये कंटिन्यू है। ओके, थैंक यू।